हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सूचना तकनीक भी बोला जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम अपने किसी काम को कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से, जहाँ मोबाइल, जहाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से करते हैं तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? इट इज आल्सो कॉल्ड आईटी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी भी बोलते हैं। इट इज रिलेटेड विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जैसे मैंने पहले बताया। इट इज यूज्ड टू प्रोसेस, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा, कि इसकी मदद से हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हैं। डाटा में इंक्लूड टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियोस। कि आईटी में जो डाटा यूज होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब जैसे हम टाइप करते हैं, फोटोज की फॉर्म में भी हो सकता है, गाने की फॉर्म में भी हो सकता है और वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, जो आईटी है जो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से काम करती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वेबसाइट? की वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज यूज्ड ऑन इंटरनेट, की वेबसाइट का प्रयोग इंटरनेट पर होता है। इट इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर वेब पेजेस, जो वेबसाइट है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा वेब पेज हो सकते हैं। पेजेस ऑफ वेबसाइट्स आर लिंक्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक्स, कि जो वेबसाइट के पेजेस हैं, वेब पेजेस हैं, वो आपस में हाइपरलिंक की मदद से जुड़े होते हैं। हाइपरलिंक आपने देखा होगा, जब आप किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, जो गूगल पे सर्च करते हो, आपने देखा ब्लू कलर का लिंक आता है, दैट इज हाइपरलिंक। जब हम हाइपरलिंक को कंप्यूटर में देखते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो ये है कि जो हाइपरलिंक है वो ब्लू कलर का होता है, दूसरा वो अंडरलाइन होता है, तीसरा जब उसके ऊपर हम कर्सर लेके आते हैं तो हाथ का निशान बन जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, pscb.ac.in इज वेबसाइट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ये जो वेबसाइट है pscb.ac.in, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट है। जैसे किसी क्लास का रिजल्ट आता है, 5th का, 8th का, 10th का, +2 का, हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आपने पीएससीबी का फॉर्म डाउनलोड करना है, जहाँ कोई बुक आपको नहीं मिली, आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो, तो पीएससीबी साइट पे जाके आप उसमें आपको ई बुक्स नाम का लिंक मिलेगा, जिसमें से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट है, उसके होम पेज की पिक्चर है। बाकी आपको होम, अबाउट अस, एकेडमिक विंग, ये रोल नंबर, ये अलग अलग तरह के जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे हाइपरलिंक हैं, इन पे जब हम क्लिक करेंगे तो फर्दर ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। इनको आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे खोल के साइट को आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सर्चिंग? कि सर्चिंग क्या होती है? सर्चिंग मीन्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेबसाइट्स, कि वेबसाइट्स से अगर आप इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हो तो उसके लिए सर्चिंग यूज होती है। सर्चिंग इज परफॉर्म्ड व्हेन वी डोंट नो द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट, जब हमें किसी वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता उस टाइम पे हम सर्चिंग यूज करते हैं। सर्च इंजन आर नेसेसरी फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए सर्च इंजन यूज होते हैं। द वेरियस सर्च इंजन यूज्ड ऑन इंटरनेट आर google.com, bing.com, ask.com, yahoo.com, amazon.com, about.com। ये अलग अलग सर्च इंजन है जिन्हें हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, और जो google.com है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन? की ऑनलाइन और ऑफलाइन में के बारे में आपका क्या मतलब है? तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में बताया, तो पहले हम ऑनलाइन की बात करते हैं।
इन ऑनलाइन मोड इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, कि ऑनलाइन मोड में इंटरनेट कनेक्शन जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट है इन ऑनलाइन मोड फाइल्स आर ओपन ऑन इंटरनेट, कि ऑनलाइन मोड में जो हमारी फाइल्स हैं वो इंटरनेट पर ओपन होती हैं। थर्ड पॉइंट है इट इंडिकेट्स स्टेट ऑफ कनेक्टिविटी, इसका मतलब है कि हम इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं। राइट साइड पे ऑफलाइन, इन ऑफलाइन मोड इंटरनेट कनेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, ऑफलाइन मोड में इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। नंबर 2 इन ऑफलाइन मोड फाइल्स आर ओपन ऑन लोकल कंप्यूटर, कि हमारा जो कंप्यूटर है जिस पे नेट नहीं चल रहा उस पे फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। नंबर 3 इट इंडिकेट्स डिस्कनेक्टेड स्टेट, इसका मतलब है कि जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट है। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नंबर 1 बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, कि ऑफिस का कोई भी काम करने के लिए कोई भी बिजनेस है या इंडस्ट्री है वो कंप्यूटर्स को जो आईटी को यूज करती है। नंबर 2 होम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन होम्स फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कि शिक्षा के लिए और सूचना का संचार करने के लिए आईटी घरों में यूज होती है। संचार का मतलब किसी को मैसेज भेजना है, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या जीमेल से मेल भेजते हैं। नंबर 3 ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग पर्पज इन स्कूल्स और कॉलेजेस, इसके अलावा स्कूल्स में टीचर्स अगर और कॉलेजेस में अगर स्टाफ की कोई ट्रेनिंग करवानी है वो भी आईटी की मदद से करवाई जा सकती है। नंबर 4 एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट के लिए भी मनोरंजन के लिए भी यूज होती है। नंबर 5 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी आईटी का प्रयोग होता है। ये अलग अलग फील्ड हैं जहाँ पे आईटी का प्रयोग होता है, जैसे ई गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन। नंबर 2 राइट द स्टेप्स टू व्यू ऑनलाइन रिजल्ट, कि हमने मान लो कि अपना ऑनलाइन रिजल्ट देखना है, 8th का, 10th का, +2 का, जब बोर्ड की तरफ से डिक्लेयर होता है वो कैसे देखेंगे। द स्टेप्स टू व्यू द ऑनलाइन रिजल्ट आर एज फॉलोइंग। नंबर 1 ओपन दी वेब ब्राउजर, सबसे पहले हम वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, चाहे वो क्रोम है, मोजिला है, ओपेरा है, जहाँ एज है, जहाँ माइक है, जहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर है। नंबर 2 ऑन द एड्रेस बार टाइप दी www.pscb.ac.in एंड प्रेस एंटर की, कि आपने ब्राउजर की एड्रेस बार पर जाकर ये एड्रेस टाइप करना है www.pscb.ac.in और एंटर की प्रेस कर देनी है। जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, तो वहां पे जाके आपको एक रिजल्ट्स नाम का ऑप्शन नजर आएगा, वहां पे आपने क्लिक करना है। फोर्थ पॉइंट है नाउ क्लिक ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट लिंक, कि रिजल्ट ऑप्शन के अंदर अलग अलग तरह के लिंक होंगे, जैसे 5th क्लास का रिजल्ट, 8th का, 10th का, +2 का। उसके बाद ऐसी स्क्रीन एक नजर आएगी जिससे आपसे पूछेगा कि एंटर रोल नंबर। 5th पॉइंट एंटर रोल नंबर। 6th पॉइंट है क्लिक ऑन फाइंड रिजल्ट्स बटन, कि आपने फाइंड रिजल्ट्स बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइंड रिजल्ट्स बटन पे क्लिक करोगे द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, कि आपका जो रिजल्ट है वो स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। जब हम pscb.ac.in वेबसाइट खोलते हैं तो इस तरह की जो स्क्रीन है हमें नजर आएगी, जैसे यहाँ पे रिजल्ट्स लिखा आ रहा है। जैसे मैं रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमारा जो रिजल्ट वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रिजल्ट ऑफ प्राइमरी क्लासेस अक्टूबर 2021, ये 7/1/22 को रिजल्ट आया है प्राइमरी क्लासेस। देन सीनियर सेकेंडरी 17/12 को आया, मैट्रिक का 17/12। मीन्स कि ये जो रिजल्ट के लिंक्स हैं, ये रिजल्ट आपके जो लिंक है वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। जिस भी लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो लिंक है, मैंने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन रिजल्ट रिपेयर पे क्लिक किया। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि रिजल्ट कैसे शो होगा, उसके लिए मेरे पास उस क्लास का रोल नंबर चाहिए, उस बच्चे का रोल नंबर चाहिए जिसका रिजल्ट मैंने देखना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके रोल नंबर भरूंगा, फाइंड रिजल्ट बटन पे क्लिक करूंगा,
तो वो क्या होगा, वो जो रिजल्ट है वो सामने नजर आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास कोई रोल नंबर नहीं है, ये ऑलरेडी कोई मैंने पुराना रिजल्ट देखा हुआ है वो है। तो मतलब ये स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम जो हमारा रिजल्ट है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए नोट ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी, कि मोबाइल टेक्नोलॉजी पे एक नोट लिखो। मोबाइल टेक्नोलॉजी इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है ये भी आईटी का पार्ट है। इन मोबाइल फोन्स, मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज, कि मोबाइल फोन्स में मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज होती है। मोबाइल फोन इज आल्सो कॉल्ड सेल फोन, मोबाइल फोन को सेल फोन भी बोलते हैं। इट इज अ वायरलेस डिवाइस, ये एक वायरलेस डिवाइस है, मीन्स इसको कोई कनेक्शन नहीं चाहिए होता, ये हवा से सिग्नल कैच करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वी कैन कॉल एनीवेयर, की कॉल कर सकते हैं, सेंड मैसेजेस, मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, और इसके अलावा जो जो काम आप मोबाइल पे कर सकते हो वो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो। तो इसमें जैसे फोटो में दिख रहा है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी हम क्या कर सकते हैं, इसमें वाईफाई यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ यूज कर सकते हैं, इसको लैपटॉप के साथ जोड़ सकते हैं, मीन्स ये अलग अलग काम है जो मोबाइल फोन पे करते हैं, वो इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, की ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। इट इज पार्ट ऑफ ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स का पार्ट है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जब हम कोई बिजनेस ऑनलाइन करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से करते हैं, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ई रिटेलिंग, इसको ई रिटेलिंग भी बोलते हैं। इट अलाउज अस टू बाय प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग इंटरनेट, इसका मतलब है कि हम इंटरनेट की मदद से जो चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन बाय एनी प्रोडक्ट एट एनी टाइम फ्रॉम द होम, कि इसमें हम किसी भी समय जो प्रोडक्ट है खरीद सकते हैं। जैसे मार्केट, जो ऑफलाइन मार्केट है उसके पर्टिकुलर आवर्स होते हैं कि इतने घंटे के लिए मार्केट खुलेगी, बट हमारी जो ऑनलाइन मार्केट है ये 24/7 है, कि 24 घंटे और सातों के सातों दिन। द वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स आर amazon.com, flipkart.com, snapdeal.com, meesho.com, मीन्स ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ा आसान काम होता है कि आपने आइटम सर्च करनी है, उसके बाद आपने ऐड टू कार्ट कर देना है, उसके बाद पेमेंट करनी है, पेमेंट नहीं करनी कैश ऑन डिलीवरी कर दो, तो विद इन सम डेज जो आपका आइटम आपने ऑर्डर किया है वो घर पे पहुंच जाएगी। नंबर 5 क्वेश्चन, व्हाट इज नेट बैंकिंग, कि नेट बैंकिंग होती क्या है, एक्सप्लेन। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग, कि इसको इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं और ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। नेट बैंकिंग इज अ फैसिलिटी ऑफर्ड बाय बैंक्स, कि नेट बैंकिंग है, आजकल जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे नेशनलाइज बैंक हैं, नेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप बैंक में से जाके ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नेट बैंकिंग अलाउज कस्टमर टू यूज बैंकिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, की नेट बैंकिंग की मदद से जो कस्टमर है वो बैंक की सर्विसेज इंटरनेट की मदद से यूज करते हैं। इंटरनेट बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड वेब बैंक्स और वर्चुअल बैंक्स, जो इंटरनेट बैंक्स हैं इनको वेब बैंक्स और वर्चुअल बैंक्स भी बोलते हैं। सो जो नेट बैंकिंग है इसकी मदद हम क्या कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, एफडी आरडी खोल सकते हैं, एटीएम कार्ड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग लेना चाहते हो, आपके जहाँ पे बैंक का अकाउंट है वहां पे जाके नेट बैंकिंग के लिए डिमांड कर सकते हो, वो आपको किट देंगे, उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड होगा, वो 24 आवर में एक्टिवेट होने के बाद आप अपना पासवर्ड लगा सकते हो और जो बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो आप घर बैठ के उनका लाभ ले सकते हो। आगे है साथ ही इसके फीचर्स ऑफ नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, वी कैन चेक द अकाउंट स्टेटमेंट ऑनलाइन, कि हमें बैंक की स्टेटमेंट लेने के लिए, कॉपी कंप्लीट करवाने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर बैठ के अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं। नंबर 2, वी कैन रिचार्ज द प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच, मीन्स कि इसकी मदद से हम अपने मोबाइल का रिचार्ज करा सकते हैं, जो हमारे डिश टीवी का रिचार्ज है वो भी करा सकते हैं। नंबर 3, वी कैन ऑर्डर फॉर ए चेकबुक, अगर हमारी चेकबुक खत्म हो गई है, न्यू चेकबुक ऑर्डर करना चाहते हैं, वो भी हम नेट बैंकिंग की मदद से कर सकते हैं। नंबर 4, वी कैन ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, इसके साथ साथ हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे सेम बैंक का अकाउंट है चाहे किसी और बैंक का अकाउंट है। नंबर 5, वी कैन पे बिल्स ऑनलाइन सच एज टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, इसके अलावा हम बिल भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन का बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, कोई टिकट
बुक करवानी है वो भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।